अरिहंतों को नमन करे, सिद्धों की जयकार। आचार्य और उपाध्याय वंदन करो स्वीकार। सर्व साधु और संतों के चरणों में शीश नवा। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भव्य आत्मन हमारे सामने ग्रंथाधिराज श्री रत्नकरण साहब का चार विराजमान है। यह ग्रंथ उस महापुरुष के द्वारा रचित है जिसने अपने जीवन में दिल खोल करके जिन धर्म की प्रभावना की। उस महापुरुष को लोग भगवान महावीर के सिंह के नाम से जानते थे। निडर, निर्भीक, बहादुर, होशियार, समझदार, विवेकी, अनेकों गुणों से भरपूर था वह महापुरुष। जिन शासन की प्रभावना के लिए हर दम तैयार रहता था वो, उनका नाम था समंत भद्र स्वामी। सबके लिए कल्याणकारी, सबके प्रति कल्याण का भाव रखने वाले ऐसे समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ श्रावकों के लिए आत्मा की विशुद्धि, पवित्रता, निर्मलता का कारण है और श्रावकों के आचरण को उत्कृष्ट बनाने के लिए परम औषधि है। इस ग्रंथ के 5 श्लोक हो चुके से आज 6वां श्लोक है। जैसा कि पीछे ऐसी प्रतिज्ञा की गई थी कि सम्यक जो होता है वह वीतरागी देव, और वीतरागी देव कैसे होना चाहिए? सर्वज्ञ होना चाहिए, हितोपदेशी होना चाहिए। ऐसे वीतरागी देव निरगंथ गुरु और परम आगम जिन शास्त्र, ऐसे देव शास्त्र गुरु के यथार्थ स्वरूप को जानकर श्रद्धान करना, 3 मूर्ता रहित होकर, 8 अंग सहित होकर और 8 मद से रहित होकर जो पवित्र श्रद्धान होता है वह सम्यक है। तो प्रश्न हुआ था कि जो सम्यक में कारण वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा है उनका क्या स्वरूप है? सो यहाँ पर बताया गया था कि सच्चे देव के लिए जो मेरे हितरूप है वो सच्चे देव के लिए वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश बना होना परम आवश्यक है। ये बात पीछे बताई थी। लेकिन प्रश्न उठा कि वीतरागी किसे कहते हैं? वीतरागी का क्या मतलब है? तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मय नरागद्वेष मोहाश्च यस्याप्ता स प्रकीर्त्यते। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो
सच्चे देव हैं वो वीतरागी होते हैं, और वीतरागी का मतलब होता है कि वे 18 दोषों से रहित हों। जो 18 दोषों से रहित है वो वीतरागी है, और जिनको 18 दोषों में से एक भी दोष है वो वीतरागी नहीं हो सकते। तो यहाँ 18 दोषों का स्पष्टीकरण किया गया है। पहला दोष है क्षुधा, भूख। जिस क्षुधा के उमड़ जाने पर, जिस क्षुधा के उदय होने पर, जिस भूख के उदय होने पर, उमड़ जाने पर व्यक्ति पागल सा हो जाता, त्राही त्राही हो जाता है, दुखी हो जाता, परेशान हो जाता है, और भूख को शांत करने के लिए भक्ष अभक्ष कुछ नहीं गिनता है, रात दिन कुछ नहीं गिनता है, जिसकी बुद्धि अपने आपे में नहीं रहती, ऐसी भूख से जो रहित है, जिसने भूख को नष्ट कर दिया है अपने आत्म बल से, अपने आत्म स्वभाव के बल से, जिसने भूख को बिल्कुल नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। जिस भूख के लगने पर इंसान का भक्षण कर लेता है, जिस भूख के लगने पर इंसान कुछ भी नहीं समझता, ऐसी इस क्षुधा और भूख को जिसने अपने ज्ञायक स्वभाव के बल से नष्ट कर दिया है, ऐसे और क्या, ऐसे वीतरागी और क्या किया है उन्होंने? पिपासा, प्यास, जिसके लग जाने पर आदमी पागल हो जाता है। अच्छा पानी, गंदा पानी, मटमैला पानी कुछ नहीं देखता है। जिस प्यास के लग जाने पर आदमी पागल सा हो जाता है, दुखी हो जाता है, ऐसी प्यास को भी जिन्होंने अपने निज ज्ञायक स्वभाव के बल से नष्ट कर दिया है। जरा, बुढ़ापा, जिस बुढ़ापा आने पर, जिस बुढ़ापा के आ जाने पर जीवन न जीने लायक रहता, न मरने लायक रहता, अध मरे जैसी जिंदगी बन जाती है। अनेकों रोग जिसको आकर के घेर लेते हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता है, और सुनाने का भाव भी बहुत रहता है, लेकिन कोई इसकी सुनता नहीं है। जिस बुढ़ापे के आने पर रसना इंद्रिय चपल हो जाती है, लेकिन पाप कर्म के उदय से वो इच्छित भोजन प्राप्त नहीं कर पाता, दुखी हो जाता है। जिस बुढ़ापे के कारण रोता है, तड़प तड़प करके मरता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, ना धर्म में मन लगता है, ना कर्म में मन लगता है, ना दिखता है, ना उठा जाता, ना बैठा जाता, ना लेटा जाता, कुछ भी नहीं होता। मक्खियां करके अपना घर बना लेती हैं उसको। ऐसे बुढ़ापे को जिसने नष्ट कर दिया है अपने आत्म स्वभाव के बल से, और आतंक अर्थात रोग, जिस रोग के आने पर, जिस रोग के नाम सुनने मात्र से जीव कांप उठता है, घबरा जाता है, जो रोग चाहे बालपन हो, चाहे गर्भस्थ अवस्था हो, बालपन हो, या फिर युवापन हो, बुढ़ापापन हो, किसी भी समय में आकर के ये व्यक्ति को नाकामयाब कर देता है, उसे अपने कार्य को करने से रोक देता है। अर्थात जिस रोग के आने पर वो व्यक्ति बुढ़ापा जैसा अपने जीवन को अनुभव करता है, जिस रोग के आ जाने पर व्यक्ति के जीने के
स्थिति में वह व्यक्ति नहीं रहता है। मृत्यु के निकट आ जाता है। ऐसे रोग को जिन्होंने नष्ट कर दिया है अपने स्वभाव के बल से, और जन्म, जिस जन्म में कोई भी जन्म हो सकता है, ऐसा जन्म भी हो सकता है जो जन्म लेते ही दुख का कारण बने, दुख का साधन बने, बहुत दुख का कारण बने। ऐसा जन्मते समय जो व्यक्ति को पीड़ा और दुख का अनुभव होता है, ऐसा जन्म जिसके जन्म पर लोग मातम मना सकते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता वह जन्म उसका, ऐसा वो जन्म जो कि जन्म लेते ही भयंकर भूख और प्यास का अनुभव कराता है, ऐसे जन्म को जिसने अपने निज आत्म स्वभाव के बल से नष्ट कर दिया है और आतंक, मरण, मृत्यु, काल, जिसका नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता है, हमेशा यही विचार करता है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं काल आकर के मुझे दबोच ना ले, मेरे प्राण पखेरु ना उड़ जाएं, भयवान रहता है। मृत्यु का व्यक्ति को वेदना से ज्यादा भय होता है। जब किसी को एक गोली लग जाए, उसे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा, सामने वाला दूसरी गोली मार रहा है तो उस बंदूक की गोली से बचना चाहता है, अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है। जब उसे अंत समय में पता लगता है कि मेरे प्राण पखेरु उठने वाले हैं, तब वह बड़ा दुखी हो जाता है, लोगों से अपने प्राणों की भीख मांगता है, डॉक्टर से कहता है मुझे बचा लो, बच्चों से कहता है मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मृत्यु का भय अर्थात ऐसी मृत्यु को जिसने नाश कर दिया है, जिसको ऐसी मृत्यु होती नहीं है। भय, डर, 7 प्रकार के भय होते हैं, 7 ही प्रकार के जिसको भय नहीं है, जिसे किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि निर्भय अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हुए हैं। वे कहीं भी किसी प्रकार का जिन्हें डर भय का कोई विकल्प नहीं है, अपने स्वभाव में स्थिर हैं। इसमें घमंड, जिनको मान नहीं है, घमंड नहीं है, मद नहीं है, 8 प्रकार के घमंड को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जो निर्मान निर्घमंड अपने ज्ञायक स्वभाव में आकर स्थिर हुए हैं, ऐसे राग, जिस राग रूपी आग के जलने पर व्यक्ति आकुलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, ऐसे राग को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। द्वेष, जिसके आ जाने पर व्यक्ति दूसरों से द्वेष करता हुआ बहुत बड़ी आकुलता का घर बनता है, ऐसे द्वेष को जिन्होंने नष्ट कर दिया है अपने निज स्वभाव के बल से। मोह, मिथ्यात्व, जिसके होने पर व्यक्ति की आंखों पर पट्टी लगी है, अंधेरा छाया हुआ है, क्या तत्व है क्या कुतत्व है कुछ भी इसे दिखाई नहीं देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे मिथ्यात्व को जिन्होंने टुकड़े टुकड़े करके नष्ट कर दिया है और अपने आत्म स्वभाव में आकर ठहरे हैं। चिंता, फिकर,
ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, वैसा हो जाए तो अच्छा। संसार के अनेकों विकल्पों में जो उलझ करके दुखी हुआ जाता है, ऐसे उस दुख को निज ज्ञायक स्वभाव के बल से जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे आरती एवं द्वेष जैसी स्थिति होती है। कोई भी चीज पसंद ना आना, अच्छी ना लगना, वो आरती का भाव है। ऐसे आरती परिणाम को अर्थात इसके उत्पन्न होते ही जीव दुखी हो जाता, आक्लिचित हो जाता है। ऐसे आरती रूप परिणाम को जिन्होंने अपने निज ज्ञायक स्वभाव के बल से नाश कर दिया है। आश्चर्य, जिनके केवल ज्ञान की कला प्रकट हुई है, लोकालोक स्पष्ट दिखाई देते हैं। संसार में ऐसी कोई चीज जिनके लिए नहीं बची जिस पर वे आश्चर्य करें। ऐसे आश्चर्य को जिन्होंने अपने स्वभाव के बल से नष्ट कर दिया है। ऐसे निद्रा के आ जाने पर व्यक्ति को बड़ा कर्म का बंधन होता है। निद्रा के आने पर यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। ज्ञान जड़ रूप हो जाता है। ऐसी निद्रा को जिन्होंने अपने ज्ञायक स्वभाव के बल से नष्ट कर दिया है। खेद एक ऐसी स्थिति है जब अपने से कुछ ऐसा कार्य हो जाता है, बाद में पश्चाताप और दुख होता है। ऐसे खेद को जिन्होंने अपने स्वभाव के बल से नष्ट कर दिया है। शौक, अपनी चीज, अपने इष्ट जो हमें अच्छा लगता है वो हमसे दूर चला जाए, मेरे नजदीक ना हो या वो नष्ट हो जाए तो हमें बड़ा दुख होता है, शोक होता है। ऐसे शोक को जिन्होंने अपने स्वभाव के बल से नष्ट कर दिया है। पसीना, जिसके आने पर शरीर बदबूदार हो जाता है, शरीर में मैल उत्पन्न हो जाता है, हमेशा मन आकुलित हो जाता है पसीने के आने पर। ऐसे पसीने को भी जिन्होंने अपने ज्ञायक स्वभाव के बल से नष्ट कर दिया है। ऐसे होते हैं वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा। ऐसी वीतरागता जिनको प्रकट हुई है, ऐसे वीतराग भगवान, ये है वीतरागता का स्वरूप। आपने आज वीतरागता का स्वरूप जाना। अपने जीवन को ऐसे वीतराग स्वरूप की ओर अग्रसर करना, एक दिन वीतरागी होना, इसी भावना के साथ। ओम नमः।